हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉबिन एंड यू आर वाचिंग रॉबिन मेहता यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। अगर आप एक एसईओ हैं, डिजिटल मार्केटर हैं, बिजनेस ओनर हैं या फिर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। पिछले काफी समय से लोग गूगल को यूज करते आ रहे हैं, बट अब गूगल की जगह बहुत से चैटबॉट्स और दूसरे एआई इंजन्स ने ले ली है, जिसमें अब लोग वही चीजें सर्च करने लगे हैं जो वो गूगल के अंदर किया करते थे। इसीलिए जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी जीईओ। देखिए, सबसे पहले है व्हाट इज जीईओ। Optimizing websites for AI-based search engines such as Google AI Overviews, ChatGPT, Perplexity and Gemini etc. यानी कि अब आपको अपनी वेबसाइट को गूगल की बजाय इन सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज करना है। इन सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज करने का मतलब क्या है? देखिए, मैं आपको ये एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। मान लीजिए हम यहाँ पर परप्लेक्सिटी नाम का एक जो है एआई टूल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर मैं कुछ भी सर्च करता हूँ लाइक हाउ टू ग्रो प्लांट्स। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे को इसने आंसर्स दे दिए, लेकिन ऊपर आप देखेंगे हमारे पास सोर्सेज भी आ रहे हैं। यानी कि आपको अपनी वेबसाइट को इस काबिल बनाना है कि जो आपकी वेबसाइट है वो यहाँ सोर्सेज में आने लग जाए। या फिर जब हम गूगल पर भी सर्च करते हैं, मान लीजिए गूगल पर मैं कुछ ऐसा सर्च करता हूँ हाउ टू ग्रो प्लांट्स, तो मैंने यहाँ पर हाउ टू ग्रो प्लांट्स सर्च किया। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो है हमारे पास, ये हमारा ऑर्गेनिक रिजल्ट है जो हमारे पास नॉर्मली आते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, एआई ओवरव्यूज है। तो गूगल जो है हमें एआई ओवरव्यूज देता है। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पर देखिए हेयर आर सम टिप्स फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। अब यहाँ पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास 2 वेबसाइट्स के नाम आ गए हैं। अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी वेबसाइट्स के नाम हैं, यहाँ पे भी हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ डिफरेंट हो जा रहे हैं, यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं। तो सब हर जो भी एक आंसर आ रहा है उसके साथ भी एक वेबसाइट का नाम आ रहा है। यानी कि आपको अपनी वेबसाइट को इस तरह से ऑप्टिमाइज करना है कि आपकी वेबसाइट जो है इन लिंक्स का हिस्सा बन जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ये मतलब भी है कि जब कोई चैट जीपीटी पर भी कुछ सर्च करे और वहां पर जो टेक्स्ट आए वो टेक्स्ट आपकी वेबसाइट से आना चाहिए। इसीलिए जो है जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है अपनी वेबसाइट्स को हर तरह के चैटबॉट के लिए ऑप्टिमाइज करना। भले ही वो गूगल एआई ओवरव्यूज हो, भले ही वो परप्लेक्सिटी जैसा इस तरह का इंटरफेस हो, या फिर चैट जीपीटी या जेमिनी एआई के अंदर आने वाली जो आंसर्स हैं वहां पर भी आपका जो है कंटेंट आना चाहिए। तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से डिफरेंट किस तरह से है? तो देखिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हम क्या करते हैं, हम करते हैं वेबसाइट्स को ऑप्टिमाइज सर्च इंजन के लिए, जैसे कि गूगल हो गया या माइक्रोसॉफ्ट बिंग हो गया। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। यानी कि अगर आप अपनी वेबसाइट को एआई बेस्ड सर्च इंजन के लिए, जैसे कि एआई ओवरव्यूज के अंदर, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी या जेमिनी वगैरह के अंदर उसके लिए ऑप्टिमाइज करते हैं तो वो जीईओ कहलाएगा। और अगर आप सिंपली सर्च इंजन के जो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आ रहे हैं या बिंग के जो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके लिए ऑप्टिमाइज करते हैं तो वो एसईओ कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस समझना जरूरी है दोनों के अंदर। पहला डिफरेंस तो है कि ऑप्टिमाइजिंग कंटेंट फॉर सर्च इंजन्स दैट प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ लिंक इन रिस्पॉन्स टू यूजर क्वेरी। तो ये एसईओ है। यानी एसईओ में अब हम क्या करते हैं, हम कोई भी बंदा जब गूगल पे सर्च करता है तो उसके पास एक लिंक की जो है लिस्ट आ जाती है, यानी कि टॉप 10 वेबसाइट्स आ जाती हैं। अब उसकी मर्जी है कि उसमें से वो किस वेबसाइट पे जाके उस कंटेंट को रीड करना चाहता है। अभी क्या हो रहा है, अभी शुरू के 2-3 जो टॉप 3 रिजल्ट्स हैं उन पर ही मैक्सिमम ट्रैफिक जाता है। जबकि जब हम जीईओ की बात करते हैं तो ऑप्टिमाइजिंग कंटेंट फॉर एआई सिस्टम्स टू जनरेट क्विक एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्सेज। अब हमें अपने कंटेंट को एआई सिस्टम्स के लिए ऑप्टिमाइज करना है ताकि जो है वो जनरेट करें एक क्विक और कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स, दोनों तरह का जो एक रिस्पॉन्स है वो जनरेट कर पाएं। अब एसईओ का मतलब है ऑप्टिमाइजिंग मेटा टैग्स एंड कंटेंट विद कीवर्ड्स। एसईओ के अंदर हम क्या करते हैं, मेटा टैग्स को ऑप्टिमाइज करते हैं और अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं कीवर्ड्स के हिसाब से। जबकि जीईओ के अंदर क्या होता है, जीईओ यूजेस एआई एल्गोरिथम्स टू जनरेट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। तो जीईओ क्या करता है, एआई एल्गोरिथम्स का यूज करता है
एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। अब उस इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी वेबसाइट आनी चाहिए, उसी को हम जीईओ बोलते हैं। नेक्स्ट है एसईओ फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग द रैंकिंग ऑफ इंडिविजुअल पेजेस। एसईओ के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक पेज की जो है रैंकिंग को इम्प्रूव करने के ऊपर काम करते हैं, जबकि जीईओ फोकस ऑन इंटीग्रेटिंग एंड सिंथेसाइजिंग कंटेंट फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव आंसर। जबकि जीईओ के अंदर क्या होता है, इसका मेन फोकस क्या होता है, इंटीग्रेट करना और सिंथेसाइज करना कंटेंट को मल्टीपल सोर्सेज से, ताकि हमारे को एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर मिल सके। अभी जब मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया, उसके अंदर आपने देखा होगा कि हमारे पास अलग अलग वेबसाइट साइड में आ रही थी, मतलब अलग अलग वेबसाइट्स जो हैं वो लिंक की हुई थी हर एक पर्टिकुलर लाइन के साथ। तो हमें क्या करना है, मल्टीपल सोर्सेज से कॉम्प्रिहेंसिव आंसर क्रिएट करने हैं और उसकी ऑप्टिमाइजेशन को हम जीईओ बोलते हैं। अब ये देखिए कि जीईओ जरूरी क्यों है। देखिए आप बोलेंगे कि हमें उस पर ज़्यादा काम नहीं करना है, हम एसईओ में ही ठीक हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। जीईओ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वो क्या है, देखिए ट्रेडिशनल सर्च वॉल्यूम ड्रॉप बाय 25% बाय 2026, यानी कि 2026 तक जो लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं, बिंग पर सर्च कर रहे हैं, उसको हम ट्रेडिशनल सर्च बोल रहे हैं, उसका वॉल्यूम 25% तक कम होने वाला है। यानी कि वो सिर्फ 75% रह जाएगा और वो जो 25% है वो शिफ्ट होने वाला है एआई पे। यानी कि आप लोग चैट जीपीटी पे आंसर सर्च करेंगे, परप्लेक्सिटी पे करेंगे या गूगल एआई ओवरव्यूज के अंदर ही उनको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। इसीलिए जीईओ के लिए ऑप्टिमाइज करना बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाय ओवर 50%। तो अगर आपकी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रहा है वो कुछ सालों के अंदर 50% तक कम हो जाएगा, सिर्फ इस एआई की वजह से। नेक्स्ट है 70% कंज्यूमर्स ऑलरेडी ट्रस्ट जनरेटिव एआई सर्च रिजल्ट। तो अभी क्या हो रहा है, एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें, अभी भी 70% कंज्यूमर जो हैं वो जनरेटिव एआई सर्च रिजल्ट पे भरोसा कर रहे हैं और 79% कंज्यूमर एक्सपेक्टेड टू यूज एआई एनहांस्ड सर्च इन 2025। और 2025 तक इनकी जो टोटल जो नंबर है वो 79% तक होने वाला है। यानी कि ये 79% लोग एआई एनहांस्ड सर्च यूज करने वाले हैं। तो ये सभी वो रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें एसईओ के साथ साथ जीईओ को भी अपनी स्ट्रेटेजी का पार्ट बनाना पड़ेगा। अभी इसके साथ देखिए दो और इम्पोर्टेंट डेटा हैं। चैट जीपीटी हैज़ 185 मिलियन एक्टिव मंथली यूजर्स। तो इतना बड़ा जो बेस है, इतना बड़ा जो यूजर बेस है, वो ऑलरेडी चैट जीपीटी का यूज कर रहा है। Perplexity AI has around 10 million active monthly users। अब Perplexity AI के पास भी 10 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। तो ये सब डेटा वो हैं जो हमें दिखाते हैं कि हमें जीईओ को समझना होगा और इसके लिए अपनी वेबसाइट्स को ऑप्टिमाइज करना होगा। तो वो हम आगे कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट है देखिए बेनिफिट्स ऑफ जीईओ। अब आप सोचेंगे कि अगर हमने जीईओ के लिए अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज किया तो उसका हमारे पास फ़ायदा क्या होने वाला है हमारे लिए। देखिए इंक्रीज्ड रीच, आपकी जो रीच है वो ट्रेडिशनल सर्च इंजन से ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि जो ट्रैफिक आपको सर्च इंजन पे मिल रहा है उसके अलावा भी आपको इस तरीके से भी क्या है ट्रैफिक मिलने लगेगा। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन अभी पूरी तरह इवॉल्व नहीं हुआ है, ये इवॉल्व हो रहा है। इसके अंदर आगे काफ़ी सारे चेंजेस आने वाले हैं। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए हम आगे भी वीडियोस लेकर आते रहेंगे, बट ये एक बेसिक वीडियो था आपको ये बताने के लिए कि ये होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है, इसको किस तरह से किया जा सकता है अगर आप इसको अभी से शुरू करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है एज ऑन कॉम्पिटिटर्स। तो इसमें क्या है कि देखिए यूजिंग जीईओ इन योर स्ट्रेटेजी कैन पोजीशन योर ब्रांड एज अ लीडर एंड फॉरवर्ड थिंकर इन न्यू लैंडस्केप, गिविंग यू एन एज ओवर कॉम्पिटिटर्स। यानी कि आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर एक एज मिल जाएगा कि आप पहले से ही जीईओ का यूज़ कर रहे हैं, जो कि आपको एक लीडर और फॉरवर्ड थिंकर की तरह से जो है पोजीशन करेगा। अब इसमें मतलब क्या है, देखिए सिर्फ आपको नहीं, आपकी वेबसाइट को, आपकी ब्रांड को, आपका अगर कंटेंट एआई के अंदर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपने अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज किया हुआ है और आप ऑलरेडी उसके अंदर एक स्टेप फॉरवर्ड मूव कर चुके हैं, जिससे आपकी जो है ब्रांड की आइडेंटिटी जो है वो इम्प्रूव होगी। इम्प्रूव क्रेडिबिलिटी, तो इससे क्रेडिबिलिटी भी इम्प्रूव होगी। एआई प्लेटफॉर्म सिंथेसाइजेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। तो ये हम देख चुके हैं कि जब हमारे पास एक आंसर आता है तो वो एक ही वेबसाइट से आंसर नहीं आ जाता है, वो मल्टीपल सोर्सेज से आंसर जो है एक जो यूज़र को चाहिए होता है उनसे लेकर हमें मिलता है। यानी कि
चैटबॉट्स क्या करते हैं, जो मल्टीपल वेबसाइट्स पे जो छोटी छोटी चीज़ें पड़ी हैं उनको उठाकर हमें एक आंसर की फॉर्मेट में दे देते हैं। एंड इफ़ योर कंटेंट इज इंक्लूडेड योर ब्रांड्स क्रेडिबिलिटी विल एनहांस, तो इससे भी हमारे ब्रांड की जो क्रेडिबिलिटी है वो इंक्रीज होने वाली है। फ्यूचर प्रूफ एसईओ स्ट्रेटजी एज यूज, अब ये देखिए फ्यूचर प्रूफ एसईओ स्ट्रेटजी मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ, एज यूज ऑफ एआई बेस्ड सर्च इंजन इंक्रीजेस, तो जब जैसे जैसे इसका यूज बढ़ रहा है, अर्ली अडोप्शन ऑफ जीईओ, अगर आप इसको पहले से अडोप्ट कर लेते हैं, विल मेक श्योर योर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आर एवरग्रीन। तो इससे एक चीज़ तो क्लैरिफाई है कि अगर आप अपने क्लाइंट के लिए इसको कर रहे हैं या अपनी वेबसाइट के लिए कर रहे हैं तो आपकी जो डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं वो एवरग्रीन हो जाने वाली हैं, यानी कि आप जो हैं फॉरवर्ड आगे की टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। एंड विल आल्सो सेफगार्ड योर ब्रांड्स ऑनलाइन प्रेजेंस एंड कॉम्पिटिटिवनेस, तो ये आपकी जो ब्रांड की ऑनलाइन प्रेजेंस है उसको बना कर रखेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब सर्च ट्रैफिक जनरल सर्च से जो 50% कम हो जाएगा तो उस केस में आपको कहीं ना कहीं से एक अलग ट्रैफिक का सोर्स लेना पड़ेगा या फिर आपको अपनी ब्रांड की आइडेंटिटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर आप जनरेटिव एआई परप्लेक्सिटी में अपनी वेबसाइट को एज अ सोर्स रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो उससे भी आपकी ब्रांड की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। और अगर आप चैट जीपीटी पे भी अगर आपका कंटेंट आ रहा है तो उससे भी जो है आपकी ब्रांड की जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ने वाली है। कंटेंट डिफरेंशिएशंस, अब ये क्या है, देखिए जीईओ प्रोवाइड डीपर इनसाइट्स ऑफ हाउ यूजर इंटरेक्ट विद योर कंटेंट, उससे हमें पता चलता है कि यूजर जो है हमारे कंटेंट के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है। सो यू कैन रिफाइन योर कंटेंट क्रिएशन, आप अपने कंटेंट क्रिएशन को और बेटर कर सकते हैं किस चीज़ के लिए, टू मीट द यूजर नीड, यानी कि जो यूजर को चाहिए। देखिए चैट जीपीटी या दूसरे एआई ओवरव्यूज चैटबॉट्स में जो आंसर्स आते हैं वो बिल्कुल पॉइंटेड आंसर आते हैं, यानी कि जो यूजर को एग्जैक्टली चाहिए होता है उसके हिसाब से वो आंसर्स आते हैं, जिससे क्या होता है इम्प्रूव कंटेंट रेलेवेंस, कंटेंट की जो रेलेवेंस बढ़ती है, मतलब आप जो कंटेंट लिखेंगे आप उसकी रेलेवेंसी जो बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें यूजर को सेटिस्फाई करना है। एंड डिफरेंशिएट योर ब्रांड फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स, आप अपने ब्रांड को कंप्यूटर से अलग कर पाएंगे। रिलाइंग सोनली ऑन कीवर्ड स्टफिंग, एक्सपेक्ट ऑफ रिलाइंग सोनली ऑन कीवर्ड स्टफिंग, यानी कि सिर्फ कीवर्ड स्टफिंग पर डिपेंडेंट होने की बजाय आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो ब्रांड की क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ेगी और आप सिर्फ कीवर्ड स्टफिंग की बजाय यूजर के इंटेंट पे ध्यान देंगे। जब आप यूजर के इंटेंट पे ध्यान देंगे तो आप क्या करेंगे, अच्छा कंटेंट क्रिएट कर पाएंगे। अब देखिए आईआईटी दिल्ली में एक रिसर्च हुई थी, उस रिसर्च के बेसिस पे कुछ पॉइंट्स निकाले गए थे कि क्या किया जा सकता है जिससे हमारी जो वेबसाइट है उसकी प्रेजेंस जीईओ में, यानी कि जो सर्च बोर्ड्स हैं उनमें बढ़े। ठीक है, भले ही वो परप्लेक्सिटी हो, चैट जीपीटी हो या जनरेटिव एआई हो, उसमें हमारे कंटेंट की विजिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो उस रिसर्च में कुछ बातें निकल कर आई थी, तो वो बातें मैं आपको बताऊंगा, यानी कि ये वो चीज़ें हैं जो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर करेंगे तो आपकी वेबसाइट जो है जीईओ के लिए एक तरह से ऑप्टिमाइज हो जाएगी। जैसे एसईओ के लिए हम ऑप्टिमाइज करते हैं उसी तरह से जीईओ के लिए भी ऑप्टिमाइज हो जाएगी। ये कुछ चीज़ें हैं, ये उस रिसर्च का पार्ट है। इसके बाद हम देखेंगे कि आप क्या बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन में आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि ऐड स्टैटिस्टिक्स। तो अगर आप अपनी वेबसाइट पे स्टैटिस्टिक्स ऐड करते हैं, स्टैटिस्टिक्स का मतलब है कि ऐसा डेटा जिसमें कुछ नंबर्स आ रहे हैं, जैसे कोई 50% इंक्रीज हुआ या 30%, जिसमें नंबर्स में बात हो रही है, क्वांटिटेटिव बात हो रही है, क्वालिटेटिव बात नहीं हो रही। क्वांटिटी का मतलब हमेशा होता है जहाँ पर हम कुछ डेटा लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको 2-4 डेटाज यहाँ पर दिए कि कितना परसेंट कम होगा, कितना परसेंट सर्च ट्रैफिक कम हुआ, कितने परसेंट लोग एआई पे ट्रस्ट कर रहे हैं। तो वो जो एक नंबर के अंदर फॉर्मेट चीज़ें आती हैं वो स्टैटिस्टिक्स होता है। ठीक है, दूसरा है राइट इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी कंटेंट लिख रहे हैं वो ऐसी लैंग्वेज में लिखें जिसको समझना आसान हो। ये उस रिसर्च से निकल के चीज़ें आई हैं। ठीक है, इम्प्रूव्ड फ्लुएंसी ऑफ कंटेंट, आपको अपने कंटेंट की फ्लुएंसी जो है वो इम्प्रूव करनी पड़ेगी। इंक्लूड यूनिक वर्ड्स, आपको अपने कंटेंट में ऐसे यूनिक वर्ड्स ऐड करने पड़ेंगे जिससे आप जो है वो जनरेटिव एआई का जो हिस्सा बन सकते हैं। एंड ऐड टेक्निकल टर्म्स वेयरएवर पॉसिबल, तो जहाँ पे भी पॉसिबल है वहाँ पर आपको यूनिक वर्ड्स और टेक्निकल टर्म्स को ऐड करना चाहिए, जिससे कि आप जो है एक क्रेडिबल सोर्स की तरह से बन जाते हैं।
नेक्स्ट है मॉडिफाई टेक्स्ट स्टाइल ऑफ सोर्स कंटेंट टू बी मोर परसुएसिव एंड अथॉरिटेटिव। यानी कि जिस भी सोर्स कंटेंट से आप कुछ डेटा ले रहे हैं, आपको उसका स्टाइल जो है, टेक्स्ट स्टाइल जो है वो मॉडिफाई करना होगा, जिससे आप जो है ज़्यादा परसुएसिव और अथॉरिटेटिव बन जाए। अब ये जो ऊपर की दो चीज़ें हैं, इनको करने के लिए आपको कोई भी नया कंटेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे स्टैटिस्टिक्स वगैरह में कुछ कंटेंट क्रिएट करना पड़ सकता है, बट उस रिसर्च में ये चीज़ें आई हैं कि इसके अंदर आपको कोई भी नया कंटेंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पुराने कंटेंट को ही इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं कि आप ये चीज़ें कंप्लीट कर सकें। इसके अलावा एक चीज़ इसके अंदर और भी आई है कि ऐड मोर कीवर्ड्स। अब आपको अपनी कंटेंट में ज़्यादा कीवर्ड्स को ऐड करना पड़ेगा। ये कीवर्ड स्टफिंग ही है वैसे एक तरह से, बट क्योंकि ये रिसर्च का पार्ट है तो मैं आपको इसको एज इट इज़ बता रहा हूँ। साइट सोर्सेज, आपको सोर्सेज को साइट करना चाहिए। जैसे कि साइट सोर्सेज का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मैंने कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन ली, तो अगर मैं उसका लिंक वहाँ पर ऐड कर देता हूँ तो वो हो जाता है साइटेशन। यानी आप उसको मेंशन कर रहे हैं कि ये हम यहाँ से ले रहे हैं। तो ये रिसर्च जब होती है तो उसके अंदर इस तरह से हम सोर्सेज को साइट करते हैं। एंड ऐड कोटेशन फ्रॉम क्रेडिबल सोर्सेज। तो सोर्सेज और साइट सोर्सेज कोटेशन का मतलब है कि जहाँ से भी आप कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक सोर्स मेंशन करना जरूरी है। तो इसका मतलब यह है कि आपको जो है आउटबाउंड लिंक्स बढ़ाने होंगे, आपको ज़्यादा आउटबाउंड लिंक्स ऐड करने चाहिए, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत हो, अननेसेसरी नहीं। तो इन चीज़ों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें और कंटेंट ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें जो निकल के आया है कि अगर ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट करते हैं तो वेबसाइट की जो विजिबिलिटी है उसमें 40% तक इंक्रीज़ हुआ है। अगर आप चाहेंगे तो मैं उस रिसर्च पेपर का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। वो मैं आप वहाँ पे कमेंट में भी आपको पिन कर दूंगा। तो ये चीज़ें करने पर क्या हो रहा है कि ये चीज़ें करने पर विजिबिलिटी जो है वो 40% इंक्रीज़ हुई। और ये सिर्फ विजिबिलिटी किसके लिए है, मतलब हम जो है अपना जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, यानी एआई इसके लिए अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, तब ये विजिबिलिटी इंक्रीज़ हुई है। अब ये देखिए कि इन सब के बेसिस पे और दूसरे अदर सोर्सेज के बेसिस पे हमें क्या करना चाहिए कि हमारी जो है हम अपनी वेबसाइट को जीईओ के लिए ऑप्टिमाइज करें। तो मैं सबको कंबाइन करके मैंने ये कुछ पॉइंट्स निकाले हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि हाउ जनरेटिव एआई वर्क्स, कि एआई जो जनरेटिव एआई है वो किस तरह से काम करती है। ये अभी तक ये एक इवॉल्व हो रही है, जो एक ये टेक्नोलॉजी है, नई नई चीज़ें डेली निकल कर आ रही हैं, तो पहले इसको समझना जरूरी है। एंड यूजिंग दैट नॉलेज टू क्रिएट कंटेंट दैट वर्क्स फॉर बोथ पीपल एंड मशीन। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी उसको हमें यूज़ करके इस तरह का कंटेंट बनाना है जो पीपल एंड मशीन्स दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो। तो जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, यानी कि आपका जो कंटेंट है वो यूज़र के इंटेंट को कंप्लीट करना चाहिए। जब आपका कंटेंट यूज़र के इंटेंट को कंप्लीट करेगा तो मतलब क्या है कि आप अपना कंटेंट पीपल के लिए बना रहे हैं। अब जैसे बीच में कुछ चीज़ें निकल कर आई पीछे रिसर्च में कि कीवर्ड स्टफिंग करनी पड़ेगी या कीवर्ड ऐड करने पड़ेंगे, बेसिकली कीवर्ड स्टफिंग नहीं बोलूँगा उसको, क्योंकि फिर कीवर्ड स्टफिंग का मतलब लोग कीवर्ड्स कर लेते हैं। यानी कि कीवर्ड ऐड कीजिए बट नेचुरल तरीके से कीजिए। तो जब आप कीवर्ड्स ऐड करते हैं तो मतलब आप अपने कंटेंट को मशीन्स के लिए भी ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्रिएट हाई क्वालिटी रेलेवेंट एंड अथॉरिटेटिव कंटेंट। तो हाई क्वालिटी कंटेंट तो एसईओ के अंदर हमारा एक ऑलरेडी एक पार्ट है ही, तो कुछ चीज़ें इसके अंदर एसईओ के साथ मिलती जुलती भी आपको मिलेगी। तो हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करना है और अथॉरिटेटिव कंटेंट क्रिएट करना है। नेक्स्ट है यूज़ रेपुटेबल सोर्सेज एंड इंक्लूड कोड्स। तो ये भी हम कवर कर चुके हैं, ये भी उस रिसर्च का हिस्सा है कि जब अपना कंटेंट लिखें तो उसके अंदर कुछ सोर्सेज को जरूर मेंशन करें, रेपुटेबल सोर्सेज को मेंशन करें। ऐसा नहीं कि कोई वेबसाइट बहुत ही ख़राब है उसका सोर्स वहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं। और इंक्लूड कोर्स, तो इनको मेंशन करेंगे तो आपके वेबसाइट की अथॉरिटी भी जो है बढ़ेगी। स्पीक द लैंग्वेज ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्राई टू सिंप्लीफाई। अपनी इंडस्ट्री की लैंग्वेज में बात कीजिए और जितना हो सके उसको सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए ये पहले से भी आता है, अगर आप कोई भी योस्ट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, रैंक प्लगइन एसईओ प्लगइन यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी एक स्कोर आता है, रीडेबिलिटी स्कोर। तो वो बेसिकली इसीलिए इस तरह से ही बनाया जाता है कि एक 5वीं क्लास का बच्चा भी आपके कंटेंट को अगर पढ़ रहा है, वो कहीं का भी हो, उसको कंटेंट समझ में आना चाहिए। यानी कि इतनी सिंप्लीफाइड इंग्लिश आपको लिखनी है। हाँ, अगर आप मार्केटिंग में कुछ चीज़ों की बात कर रहे हैं
तो फिर आपको कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छे वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे। वैसे ये दोनों थोड़ा से कॉन्ट्राडिक्टरी हैं कि यूनिक वर्ड्स यूज़ करने हैं और फिर उसको सिंप्लीफाई भी करना है, बट यूनिक वर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि वो टफ होना चाहिए। लैंग्वेज का मतलब है कि आप यूनिक वर्ड्स यूज़ करें, बट उसको जो एक सेंटेंस जो लिख रहे हैं उसको सिंप्लीफाई जितना कर सकते हैं उतना उसको करें। नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेट स्ट्रक्चर डाटा एंड स्कीमा मार्कअप। तो ये भी इसका पार्ट है। सो दैट AI कैन बेटर अंडरस्टैंड योर कंटेंट, इट्स कॉन्टेक्स्ट एंड स्ट्रक्चर। आपको अपने कंटेंट के अंदर स्कीमा मार्कअप यूज़ करना है ताकि आपका जो कंटेंट है, जिस तरह से गूगल उसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाता है स्कीमा डाटा की हेल्प से, उसी तरह से AI भी आपके कंटेंट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाए। तो स्ट्रक्चर डाटा का यूज़ करना है। नेक्स्ट है फोकस ऑन यूज़र इंटेंट। आपको यूज़र के इंटेंट पे फोकस करना है। मेक श्योर योर कंटेंट आंसर द क्वेश्चंस योर ऑडियंस इज आस्किंग। और ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो कंटेंट है वो इस तरह से होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस के क्वेश्चंस का आंसर्स उनको मिल रहा हो, ठीक है। दिस विल कीप यू अहेड ऑफ द कर्व एज एल्गोरिथम कंटिन्यू टू इवॉल्व। तो इसका मतलब क्या है, देखिए अगर आप अपने यूज़र के हिसाब से कंटेंट लिखते हैं तो जितने मर्जी गूगल के अपडेट आ जाएं, आपका जो कंटेंट है वो हमेशा ही अहेड ऑफ द कर्व रहेगा। आप हमेशा बेटर रहेंगे दूसरे लोगों से। लेकिन अगर आप कीवर्ड स्टफिंग करते हैं या दूसरी चीज़ें करते हैं तो फिर जब कोई अपडेट आता है तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। जब हम यूज़र के लिए कंटेंट लिखते हैं तो आप कितनी मर्जी गूगल की अपडेट आती रहें, आपका जो कंटेंट है वो हमेशा जो है वो चलता रहेगा और आपको कभी भी गूगल की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूट योर कंटेंट। अब ये कुछ नई चीज़ें हैं। आपको अपने कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। शेयर योर कंटेंट ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक रेडिट एंड कोरा। देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने कंटेंट को अब जो है रेडिट और कोरा पे भी शेयर करना ज़रूरी है। और इस पे शेयर करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि दीज आर द प्लेसेस वेयर चैटबॉट्स आर ट्रेनिंग। तो यहाँ पर जो है चैटबॉट्स की ट्रेनिंग आजकल हो रही है। देखिए मैंने रेडिट पर एक वीडियो बनाया था जिसको आप चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। तो हो क्या रहा है, देखिए रेडिट और गूगल की आपस में एक डील हुई है जो 60 मिलियन आई थिंक समथिंग डॉलर है। तो उस डील के अकॉर्डिंग क्या है, गूगल जो है, गूगल के चैटबॉट्स जो हैं वो रेडिट से ट्रेनिंग मतलब उनकी हो रही है। रेडिट वेबसाइट्स पर उनकी जो एक तरह से वो ट्रेंड हो रहे हैं। रेडिट ने दूसरे चैटबॉट्स को बंद कर दिया है, बिंग वगैरह के और जो चैट जीपीटी वगैरह के, क्योंकि उनके साथ कोई भी ऐसी डील नहीं हुई है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो इसीलिए हमें अपने कंटेंट को रेडिट और कोरा पे शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि ये चैटबॉट्स जो हैं जो आजकल इन्हीं पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर शेयर करेंगे तो आपका कंटेंट जो है इनके लिए ऑप्टिमाइज हो जाएगा। मिक्स योर कंटेंट विद वीडियो, इन्फोग्राफिक्स एंड अदर इंटरेक्टिव एलिमेंट्स। तो आपको अपने कंटेंट को वीडियोस, इन्फोग्राफिक्स और दूसरे इंटरेक्टिव एलिमेंट्स से मिक्सअप करना है। तो ये एसईओ के अंदर भी है, ठीक है। दिस मेक्स योर कंटेंट एंगेजिंग फॉर बोथ ह्यूमंस एंड AI। तो ये आपके कंटेंट को ह्यूमन और AI दोनों के लिए जो है वो एंगेजिंग बना देगा, ठीक है। तो ये काम भी आपने इसके अंदर करना है। नेक्स्ट है शेयर योर कंटेंट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो आपको अपने कंटेंट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी शेयर करना है, जिससे जो सोशल सिग्नल्स जो जनरेट होते हैं आर अनदर वे AI रैंक्स एंड इंडेक्सेस कंटेंट। तो AI जो है वो इन सिग्नल्स को भी काउंट करता है आपके कंटेंट को रैंक और इंडेक्स करने में। तो इन सब मेथड से आप अपनी वेबसाइट को जनरेटिव AI या चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी के लिए जो है ऑप्टिमाइज कर सकते हैं।